नमस्कार दोस्तों, एसएनए से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में एसएनए से रिलेटेड मैं आपको एक रिपोर्ट बताने जा रहा हूं जो आईएल लॉगिन के ऊपर भी अवेलेबल है और आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है मतलब एसएनए है, उस एसएनए के लॉगिन में भी जो है ये रिपोर्ट्स अवेलेबल है। ये कंसोलिडेट रिपोर्ट है, आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, मतलब आपको कितना बजट जो है अलोकेट हुआ था, लिमिट अलोकेट हुई है, उसके अगेंस्ट में आपने जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है कि आपका कितने बिल आपके पास हो गए, जो एक्सपेंडिचर हो गए, उससे रिलेटेड मैं आपको ये रिपोर्ट बताने जा रहा हूं। रिपोर्ट के अंदर आपको एक रिपोर्ट मिलेगी यहां पर एजेंसी रिपोर्ट। अगर आपने एजेंसी से लॉगिन किया है तो यहां पर एजेंसी रिपोर्ट मिलेगी, और अगर आपने एसएनए से लॉगिन किया है तो आपको यहां पर एसएनए रिपोर्ट मिलेगी। दोनों जगह अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। तो एजेंसी रिपोर्ट में एक कंसोलिडेट रिपोर्ट के नाम से आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी, और अगर आपने एसएनए से लॉगिन किया है तो एसएनए रिपोर्ट में कंसोलिडेट रिपोर्ट के नाम से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने जो लॉगिन से आपने लॉगिन किया होगा, यहां पर आपके पास में रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट में जैसे आप एजेंसी लेवल पर आप कर रहे हैं तो आपके सामने एजेंसी का आ जाएगा, और अगर आप एसएनए से देख रहे हैं तो यहां पर आपको एजेंसी के लिए सेलेक्ट करनी है, कौन सा आपको जो है एसएनए है, जो भी आपकी एसएनए की स्कीम्स जो भी होगी वो अपने आप आ जाएगी। अब आपको यहां पर एजेंसी कोड क्या है वो देना है। अगर आप एसएनए से लॉगिन किया हुआ है आपने, तो आपका एजेंसी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। और अगर आपने मान लीजिए किसी एजेंसी से लॉगिन किया है तो यहां पर एजेंसी का नाम अपने आप आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप एसएनए से लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करने के बाद अगर आपको अपने जितने भी आईए हैं उनकी अलग अलग रिपोर्ट देखनी है तो आप यहां पर एजेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको मान लीजिए आपकी सारी एजेंसियों की एक रिपोर्ट देखनी है, एक साथ रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो आप यहां पर एजेंसी कोड की जगह आप 0 एंटर कर देंगे। और अगर मान लीजिए किसी ने आईए से लॉगिन किया हुआ है तो उसको यहां पर अपना जो है एजेंसी कोड एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी, यहां पर एजेंसी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी और फिर आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जैसे ही आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करते ही आपको एक पीडीएफ फाइल में इस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स आएगी। उसमें आपका टोटल आपकी एजेंसी का नाम आ जाएगा या आपका एसएनए का नाम आ जाएगा, उसकी टोटल लिमिट कितनी है जो आपके पास अलॉट हुई है वो लिमिट आपको यहां पर दिखा देगा। अगर कोई ब्लॉक अमाउंट है, मतलब आपने अभी बिल आपका बैंक से या ट्रेजरी से आपका पास नहीं हुआ है, फाइनल पेमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपने उस बिल को फॉरवर्ड कर दिया है बना के, तो वो ब्लॉक अमाउंट में दिख जाएगा। और इसके अलावा आपको यहां पर आपका मंथ वाइज एक्सपेंडिचर आपके सामने आ जाएगा कि कौन से मंथ में आपका कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। इससे आप एक कंसोलिडेट रिपोर्ट आपको ये मिल जाएगी कि आपका एक्चुअल बजट कितना आपको लिमिट एलोकेट हुई थी, और आपको मंथ वाइज जो है आपको कितना आपको एक्सपेंडिचर हुआ है। ये आप अलग अलग एजेंसी वाइज भी ले सकते हैं, और एसएनए लेवल पर आप पूरी एजेंसियों का एक साथ भी रिकॉर्ड ले सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको मान लीजिए आपने कोई रिपोर्ट जनरेट की है और इसमें अगर आपको कहीं किसी भी तरीके का कोई इश्यू आ रहा है, तो आप उस रिपोर्ट को जनरेट करते हुए पूरी डिटेल के साथ आप हमें संचालन की ईमेल आईडी पे आप मेल कर दें। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो इस रिपोर्ट से रिलेटेड, तो आप हमें संचालन की ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर दें, पूरा उसमें क्लियरिफिकेशन देते हुए कि भी इसमें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं पर कोई अमाउंट में आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है, तो फिर हम आपको उसका जो है टीम से सॉल्यूशन कराकर आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करवा देंगे। तो ये कंसोलिडेट रिपोर्ट मैंने आपको सभी आईए के लिए और सभी एसएनए के लिए बताई है कि आप अपनी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। और भी बहुत कई तरीके की रिपोर्ट्स हमने एसएनए लॉगिन पे और आईए लॉगिन पे दी हुई है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।